वो है हमारे साथ वेरियस टाइप के हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज है? ये असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनका मेन काम है मैसेज या डेटा या ऑर्डर, मैसेज, डेटा, इंफॉर्मेशन carried from CNS to effector or from effector from stimulus to CNS। इसका ये काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ डेटा की कम्युनिकेशन जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए से होती है। स्टिमुलस से मैसेज को सीएनएस तक और सीएनएस से इफेक्टर तक ये पहुंचाना किसका काम है? ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। न्यूरोट्रांसमीटर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक हमारे पास है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये नर्व इंपल्स को कैरी करेंगे, ये ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है ये इसको ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डोपामीन का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। सो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द नर्व इंपल्स। ये मैसेज जो है, ये डेटा जो है ये इनहिबिट करते हैं, ट्रांसमिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट, फॉर एग्जाम्पल गाबा। अच्छा, अब इसमें एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि दोनों का रोल अदा कर रहा है, और वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दोनों का रोल अदा कर रहा है। वो इनहिबिटरी भी है और वो एक्साइटेटरी भी है। अगर ये हमारी ब्रेन में है तो एक्ट एज ए एक्साइटेटरी, और अगर ये बॉडी में है तो एक्ट एज ए इनहिबिटरी। ये दोनों का रोल अदा करता है। इस वजह से बास बुक में इनका जिक्र हुआ है कि एक्साइटेटरी और बास का जिक्र हुआ है इनहिबिटरी। और दूसरी बात, इस न्यूरोट्रांसमीटर को फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम काम करती है। जबकि एपिनेफ्रिन जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम काम करते हैं ताकि इसकी डिस्ट्रक्शन कर ले, और हर एक की अपनी अपनी एंजाइम्स है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे किया गया।
प्रोडक्शन ऑफ सीएनएस। सीएनएस में चूंकि आपके साथ ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? अगर हम ब्रेन की बात कर ले तो ब्रेन इसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्रेनियम बोन से, और क्रेनियम बोन्स के बारे में हमने सपोर्ट इन मूवमेंट्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड्स, पैराइटल, टेम्पोरल्स। दूसरा जो है इसको प्रोटेक्शन दे रहा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये CSF, ये असल में शॉक एब्जॉर्ब करता है। शॉक्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा है इसमें मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें 3 टाइप्स के हैं, पिया, ड्यूरा, एरेक्नेडा। सो पियामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नेडा, ये 3 लेयर्स होती हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। अगर हम इसकी सीक्वेंस पे बात कर लें तो ब्रेन जो है इसकी जो नियरेस्ट लेयर होती है ये हमारे पास है पियामेटर। पियामेटर जो है ये ब्रेन की नियरेस्ट है। जो सेकेंड लेयर है वो है एरेक्नेडा। और जो आउटरमोस्ट लेयर है वो है ड्यूरा। सो इस तरह इसकी ये सीक्वेंस पाई जाती है। अब बात आती है कि CSF कहां पे होगा। अगर ब्रेन की एरिया में बात कर रहे हैं तो PA के दरमियान पाया जाता है। यहां पे CSF फ्लूइड पाया जाता है। सो CSF fluid is present between P and A. PA के दरमियान CSF फ्लूइड पाया जाता है, पिया और एरेक्नेडा के दरमियान। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लें सो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। बोन में वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्शन दे रहा है। बाकी यहां पे भी मेनिंजेस लेयर है और यहां पे भी CSF फ्लूइड पाया जाता है। सो मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसकी अगर प्रोटेक्शन पे बात हो जाए तो इसको बोन्स, मेनिंजेस और CSF फ्लूइड जो है इसकी प्रोटेक्शन करती है। समझ आई? सेरोटोनिन बहुत रोल अदा करता है, एज ए ट्रांसमीटर भी है, एज ए इनहिबिटर भी है। ब्रेन में है तो एज ए एक्साइटेटरी है, और अगर बॉडी में है तो एज ए इनहिबिटरी रोल अदा करता है। अच्छा, अब आते हैं कंप्लीट नर्वस सिस्टम की डिवीजन पे।
हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है दो डिवीजन में। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक इसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और दूसरे इसमें ब्रेन आता है। ब्रेन की अगर बात हो जाए तो ब्रेन बेबी गर्ल्स में इसका जो वेट है वो 250 ग्राम है, और बेबी बॉय के अंदर इसका वेट 350 ग्राम है। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात कर लें तो एडल्ट्स मेल के अंदर 1400 ग्राम है और फीमेल के अंदर 1300 ग्राम है। और अगर हम एवरेज की बात कर लें तो एवरेज 1.5 kg cada يوم में कहीं। अच्छा, क्योंकि ये सारा बना होता है नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से, और लार्जेस्ट न्यूरॉन सियाटिक नर्व है। जो लार्जेस्ट न्यूरॉन है वो है सियाटिक नर्व, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो सियाटिक का काज होता है। अब अगर हम ब्रेन की बात कर लें तो ब्रेन को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 3 डिवीजन में। एक है इसमें फोर ब्रेन, एक है इसमें मिड ब्रेन, और एक है इसमें हाइंड ब्रेन। ये 3 डिवीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहले हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन को अगेन डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक है इसमें थैलेंसीफालन और एक है इसमें डाइनसीफालन। ये जो थैलेंसीफालन है इसकी अगेन दो पार्ट है। एक है इसमें अल्फैक्टरी लोब या बल्ब, जबकि दूसरा है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इसकी फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है अपर हेमिस्फीयर और एक है लोअर हेमिस्फीयर। upper hemisphere is also called as right hemisphere or lower hemisphere is also called left hemisphere. अगेन फिर हर हेमिस्फीयर जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। ईच हेमिस्फीयर जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। फ्रंटल,
occipital, parietal और temporals, हेमिस्फीयर। फिर हर हेमिस्फीयर के 3 पार्ट्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटेड और मोटर। सेंसरी रिसीव करेगा, एसोसिएटेड इंटीग्रेट करेगा और मोटर मैसेज लेके जाएगा। ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू कार्पस कलोसम के जरिए से, कार्पस कलोसम के जरिए से। आपकी राइट हेमिस्फीयर में मेमोरी है और आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्पीच है। राइट हेमिस्फीयर में सारे डेटा बातें जमा है, राइट हेमिस्फीयर से वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाएंगे और वहां से लैरिंजियल नर्व के जरिए से वो कलकार्ड में आती है डेटा। और ये जो कार्पस कलोसम है असल में ये एक्सॉन्स है। आपका जो डाइनसिफलान है इसकी फिर 4 पार्ट्स हैं, थैलेमस, इसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को फिर हमने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हाइपोकैम्पस। अब याद रखिए अल्फैक्टरी लोब या अल्फैक्टरी बल्ब का मेन काम है सेंस ऑफ स्मेल। सेरेब्रम जो है ये चूंकि आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इसका काम है जजमेंट, डिसीजन, सेंसेस, कंट्रोल, मेमोरी, लेकिन कौन सी? शॉर्ट टर्म मेमोरी, रीजनिंग, ये सारा जो है सेरेब्रम का काम है। अब आते हैं डाइनसिफलान पे। डाइनसिफलान में थैलेमस जो है एक्ट एज ए ब्रिज रोल अदा कर रहा है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस के कई फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, हार्मोन सिक्रीशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ऑस्मो रेगुलेटर्स।
और थर्मोस्टेट। कारी कारी हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन सिक्रीशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्मोरेगुलेटर, थर्मोस्टेट, सेक्सुअल रिस्पांस, थर्स्ट, हंगर और बैरो रिसेप्टर्स, ब्लड प्रेशर। अब आते हैं हाइपोकैम्पस। तो लिखो ना, मैंने मना किया। हाइपोकैम्पस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सुनाओ। वाले दा माँ और तकर खाने दा वाले तड़ान दे। अच्छा, रह गया एमेगडेला। एमेगडेला जो है प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल एरोसल, वो सेक्सुअल रिस्पांस है, ये सेक्सुअल एरोसल्स है। सेक्सुअल एरोसल एक्साइटेशन होती है। और इसके अलावा जो है फ्लाइट एंड फाइट। The changes occur during flight and fight. यहां तक समझ आ गई? Cameo. What? ना cerebrum, ना सारे senses except smell. Except smell. अब आते हैं मिड ब्रेन पे। अब तो लिखो ना, मैंने मना किया हुआ है। तुम लोग खुद लेट आ जाते हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये वाहिद कौम है जिसका टीचर पहले आता है, स्टूडेंट्स बाद में आते हैं। और बाकी जगहों पे क्या होता है? स्टूडेंट्स पहले आते हैं, टीचर की भी आता है और कभी नहीं आता। और ये वाहिद कौम है जिसका टीचर पहले आया होता है, स्टूडेंट्स बाद में आते हैं। ये वाहिद कौम है जिसको सारे चैप्टर का एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ाया गया। ये वाहिद कौम है जिसको हर एक चैप्टर की एमसीक्यू दिए गए। दोमरा शांति उबो वाले, दोमरा शांति उबो पाए कि जान डूब गए। दास क्लिपिंग मकावा वाली। अच्छा, मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड सेरेब्रम। इसके अलावा मिड ब्रेन का दूसरा क्या काम है? रिले स्टेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल। और मिड ब्रेन ये भी याद रखें दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। while highly developed in birds. उस हाइंड ब्रेन वाला दूसरी जगह पे लिख लेते। लेसन। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नजर आ रहा है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नजर आ रहा है। पढ़ सकते हो, रांदा होने का ना। अच्छा, नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिर दो पार्ट्स है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड।
ये ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड। पेरिफेरल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन पे, तो स्पाइनल कार्ड हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ब्रेन की 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। इस हाइंड ब्रेन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फोर ब्रेन और मिड ब्रेन लेते हैं। मिड ब्रेन जो है ये ब्रिज है बिटवीन बॉडी और सेरेब्रम के दरमियान मैसेज डेटा। इसके अलावा विजुअल ऑडिटरी का रिले स्टेशन है, यहां से वो पास होते हैं। और ये ह्यूमन में रिड्यूस है, बर्ड्स में हाईली डेवलप है, इस वजह से उनके जो सेंसेस है विजुअल और ऑडिटरी वो हाईली डेवलप होते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, टेलेंसिफेलान और डायंसिफेलान। पहले हम टेलेंसिफेलान की बात करते हैं। 2 पार्ट्स है, अल्फैक्टरी बल्ब और सेरेब्रम। अल्फैक्टरी बल्ब का काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, इसका काम है जजमेंट, डिसीजन, सेंसेस कंट्रोल, एक्सेप्ट स्मेल, मेमोरी, शॉर्ट टर्म्स और रीजनिंग, ये सारी इसका काम है। सेरेब्रम जो है इसकी 2 पार्ट्स है, एक अपर हेमिस्फीयर और एक लोअर हेमिस्फीयर। अपर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड राइट हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को कार्पस कलोसम के जरिए से कनेक्ट किया गया है, जो बाय नेचर क्या है? एक्सॉन्स है। अपर हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर में मेमोरी होती है और लेफ्ट हेमिस्फीयर या लोअर हेमिस्फीयर में स्पीच होती है। मीन के आपकी जो मेमोरी है वो राइट हेमिस्फीयर से जाएगी आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हेमिस्फीयर में यहां पे लेरिंजियल नर्व्स पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? लेरिंजियल नर्व। ये लेरिंजियल नर्व कहां पे जाएगा? लैरिंक्स में जाएगा। लैरिंक्स में क्या है? वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होगी तो आप बात कर सकते हैं, स्पीच इसका काम है। बाजुओं की लेरिंजियल नर्व कटी होती हैं, डिस्कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, जिसको गोंगा कहते हैं। सो अगर वो जेनेटिकली मसला है, बिल्कुल नर्व है ही नहीं, तो फिर तो ऑपरेशन नहीं होता। बाकी जो मसले होते हैं उसके ऑपरेशन के जरिए से हल किया जाता है। अब ईच हेमिस्फीयर, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं। फ्रंटल हेमिस्फीयर, ऑसिपिटल हेमिस्फीयर, पैराइटल हेमिस्फीयर और टेम्पोरल हेमिस्फीयर। ये जहां जहां पे बोन्स है उसके साथ ये जुड़े होते हैं। और अब हर हेमिस्फीयर के फिर 3 पार्ट्स है, सेंसरी, एसोसिएटेड, मोटर। सेंसरी मैसेलिक आएगा और एसोसिएटेड इसकी एवोल्यूएट करेगा और मोटर के जरिए से ऑर्डर इशू करेगा। सो ये डिफरेंट कमिटियां बैठी हुई हैं। डायंसिफेलान है, इसकी 2 पार्ट्स है, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एमिग्डाला फ्लाइट एंड फाइट, प्लेजर एंड पनिशमेंट, सेक्सुअल एरोसल, ये चेंजेस यहां कंट्रोल हो रही है। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये हंगर, थर्स्ट, बीपी, सेक्सुअल रिस्पांस, थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर लेवल कंट्रोल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन सिक्रीशन, ये सारे फंक्शन जो है हाइपोथैलेमस के हैं। हाइपोथैलेमस दोनों का रोल अदा कर रहा है, ब्रेन का पार्ट्स भी है और ग्लैंड भी है, क्योंकि ये एडीएच और वेसोप्रेसिन्स की प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, थैलेमस ब्रिज है बिटवीन द मिड ब्रेन एंड सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस के दरमियान। इस लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान 2 कैविटीज होती हैं। लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के दरमियान 2 कैविटीज होती हैं, और तीसरी कैविटी जो है वो सेरेब्रम की सेरेब्यूलम के साथ होती है। टोटल आपकी ब्रेन के अंदर जो है 4 कैविटीज होती है, या इसको 4 वेंट्रिकल्स कहते हैं। कैविटीज या वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं हाइंड ब्रेन पे, नोट कर लिया।
सेरेब्रम जो है ये सारे सेंसेस रेगुलेट कर रहा है, सिवाय स्मेल के। स्मेल जो है अल्फैक्टरी लोब या बल्ब का काम है। नहीं, वो तो वहां से पास होता है, लेकिन इसका मेन काम जो है अल्फैक्टरी लोब या बल्ब के साथ अल्फिक्शन से नाम निकला हुआ है, अल्फिक्शन स्मेल को कहते हैं। इसका काम जो है अल्फैक्टरी बल्ब या लोब के साथ वहां से पास होता है। वो तो ब्रिज है, ब्रिज से तो सारा डेटा पास होगा। नहीं, वो रिले स्टेशन है, मतलब है कि वो डायरेक्ट पास करेगा, चेक एंड बैलेंस नहीं करता, क्योंकि वो अल्फैक्टरी लोब खुद वो कर सकता है। रिले स्टेशन मीन्स के किसी चीज को स्टॉप किया जाए, उसको चेक किया जाए कि वो खतरनाक वगैरह तो नहीं है, इस बेस पे। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उसकी सेंसिटिविटी होती है, वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रेशर की वजह से मसला आ सकता है। ज्यादातर अगर आप देखें तो फालिज हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपका राइट साइड से ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो मेमोरी, यादाश्त ठीक होती है लेकिन वो बोल नहीं सकता। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी बातें होती है जो कि इंसान फॉरएवर मीन्स के माँ बाप बहन भाई खाना पीना ठंड गर्मी ये सारी चीजें जो है वो उसकी दिमाग में पक्की होती है। ये सारी चीजें याद करना भूल जाती हैं, फिर याद करनी भूल जाती हैं। ये फाइल दर फाइल पड़े होते हैं। जो फाइल जो है नीचे चला जाता है, जाहिर बात है मेमोरी वो डिप में चली जाती है। सो इसकी वजह से ज्यादातर फोटोग्राफी वगैरह ये चीजें जो है उसको माइंड में रिफ्रेश करती है, और इस वजह से कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं ताकि वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा हमारे पास कौन सा रह गया? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पोन्स, सेरेब्यूलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इसमें अगेन पोन जो है एक्ट एज ए ब्रिज रोल अदा कर रहा है बिटवीन बॉडी, मेड्यूला ऑब्लांगेटा सेरेब्यूलम और सेरेब्रम। जबकि सेरेब्यूलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है और सेरेब्यूलम का मेन काम है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना। इसी वजह से अब अगर सेरेब्यूलम में कुछ मसला आ जाता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से शेक एंड जर्क की मूवमेंट स्टार्ट होती है। शेक एंड जर्क की मूवमेंट। और आपका जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है वो सारी ये कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में मीन्स कि आपकी हार्ट बीट, swallowing, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सारे जो है ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। सो ये हमारे पास ब्रेन के सारे पार्ट्स जो है कंप्लीट हो गए। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? क्या चीज? हमारी बॉडी का इम्यूनिटी तो अपना डिफेंसिव सिस्टम है। उसमें आपने 3 लाइनें पढ़ी हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। ना, वो अलग सिस्टम है, एक अलग सिस्टम पाया जाता है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है। अब अगर फर्स्ट लाइन को देख लें तो उसमें नोज,
उसमें माउथ, उसमें ईयर, उसमें स्किन, ये तो सारी जेनेटिक के लिए आ जाती हैं। और सारी चीजें जाहिर बात है कंट्रोल तो ब्रेन और हाइपोथैलेमस से होंगी, लेकिन हम डायरेक्ट रोल उसको नहीं कह सकते, वो चूंकि वो खुद सेल्फ रेगुलेट कर है। अब ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी, व्हाइट ब्लड सेल बनेंगे तो वो खुद ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज अटैच्ड विद मेड्यूला oblongata, that is a part of the brain, through foramen magnum. हमारी जो स्कल है, स्कल की बैक साइड पे एक पोर सा होता है, होल सा होता है, उस होल को फोरामन मैग्नम्स कहते हैं। वहां मेड्यूला ओब्लांगेटा के साथ ये कनेक्ट होता है और ये बड़ी आसानी के साथ डिटैच भी होता है। बाज़ों का आप लोगों ने देखा होता है कि बास ऐसी कंडीशन आई हुई है कि लोग मजाक मजाक में जब उसका गर्दन इस तरह मरोड़ते हैं ना, तो उसकी ज्यादा एंगल करने से जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो फांसी गार्ड में लोगों को फांसी दी जाती है, सो फांसी उसकी जब गले में फंदा डाला जाता है तो यहां पे उसका जो मेन वो होता है यहां पे फिक्स किया जाता है बैक साइड पे। तो जब इसको नीचे वो खींचते हैं, पुल करते हैं, तो अचानक उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसकी मेड्यूला ओब्लांगेटा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब कंडीशन टू कंडीशन के बाद आप लोगों ने देखा, लिख लेते हैं कि 3 टाइम हिंग्स, 4 टाइम हिंग, 250 टाइम हिंग, ताकि बाद ऐसे लोग हैं कि अगर एक दफा लिखा है, अगर एक दफा में वो बच गया तो बस उसको वो कर देते हैं, सजा उसकी माफ हो जाती है और उसको जेल से रिहा किया जाता है। लेकिन जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उसको 2 दफा, अगर पहली दफा बच गया तो दूसरी दफा बच गया तो तीसरी दफा, अगर फिर भी बच गया तो उसको रिहा किया जाता है। सो बाज़ लोगों का स्ट्रांग होता है, बाज़ लोगों का बहुत ज्यादा वीक होता है। ये फोरामेन मैग्नम जो है उसके ब्रेन के साथ ऐसे उसको कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो है अगर देखा जाए सो ये हमारे पास 18 इंच लॉन्ग है और ½ इंच इसकी विड्थ है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें ये एच शेप या बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई शेप या एच शेप होता है। इसकी जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें इनर ग्रे मैटर होता है, इनर ग्रे मैटर, और आउटर व्हाइट मैटर से बना होता है। इनर ग्रे मैटर जो है यहां पे न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज होती है, और आउटर व्हाइट मैटर जो है यहां पे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स होते हैं। सो इसी वजह से आउट व्हाइट मैटर जो है ये माइलिनेटेड होता है और ये जो इनर ग्रे मैटर है ये नॉन माइलिनेटेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के 2 अहम काम है। एक है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि बॉडी के अंदर हो रही है, और दूसरा काम क्या है? एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। सो इस वजह से अगर ये टूट जाए तो बॉडी से मैसेजेस वगैरह दिमाग तक नहीं पहुंचती, तो इंसान की डेथ हो जाती है इनकी वजह से।
अब इसकी दोनों की हम डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स के किस चीज का? नहीं नहीं नहीं, उसका तो हंगर एंड थर्स्ट है। जरा दिखाएं, एक मिनट। दिखा दें, कहां पे लिखा है? क्या चीज है वो? नहीं लिखा तो बस फिर छोड़ दो ना, जब नहीं लिखा। जब इसका जिक्र ही नहीं हुआ तो बस छोड़ दो, फिर छोड़ दे, छोड़ दे। जब उसकी जिक्र नहीं है ना, आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू कीप टेक्स्ट बुक तैयारी करनी है ईटा की, तो बस उसके मुताबिक वो करें, फिर छोड़ दे उसको। हाइपोथैलेमस क्या बता दो? हाइपोथैलेमस हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस अगर आप लोगों ने याद किया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की रेगुलेशन कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस। दूसरा हमने फीवर की बात की थी, टेम्परेचर थर्मोस्टेट है, हमने क्या कहा था? हाइपोथैलेमस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा है हंगर और थर्स्ट, भूख का प्यास का लगना, पानी का लेवल कम होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हा? ये मिटा दूं? जी बता, नमस्ता और आगे सर। डायग्राम आप लोग को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करा देता हूं, ब्रेन का भी स्पाइनल कॉर्ड का भी।
यो शशि चले ये तो هذا طلوع زي ده اول هذا طلوع زي ده ششي كم زينا اشتيا ما تقطعوا अच्छा वली बस सोजा सोजा ना हाँ ششي اخلو ځان سره لګي کنه او او نه نو سپریس کوي کنه څه شي نه کوي څه شي نه کوي او ټول نه کنه ټول نه کنه او आगे दौरान के बॉडी पार्ट से आगे तरफ फेमिलियर शी तो शी नो सकना मुंगू चनन तले वेनो बल्कि मुंगू च पोरन तले वे Săși eu împrăștia. Săși? După că dacă lege. Saida, Raza. Ha? Săși कडे रे. Săși? Dikan house. वाई वाई खुदाया किस्म किस्म नमूनों सर वास्ता शवा दा बिकाने दा बीकंदे दा थ्रू आउट वर्ल्ड के दे शशि हाँ हाँ रिश्ता
जान सारा लग गया उसे। अच्छा लिसन, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें तो आपको पता है कि हमारी जो वर्टिब्रिया है, वर्टिब्रल कॉलम, सो इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम्स के सेंटर में से ये नेटवर्क जो है वो यहां पे बिछाया गया है। सो इस वजह से अगर हम इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें तो ये वर्टिब्रिया आ गई। वर्टिब्रिया के सेंटर में आपको ये नजर आ रहा है। इसकी आउटर जो है ये हमारे पास ग्रे मैटर है, आउट व्हाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर, ये हमारे पास ग्रे मैटर है और आउटर जो है ये व्हाइट मैटर है। अब इसका तरीकेकार क्या होता है? इसका तरीकेकार ये है कि यहां स्पाइनल ये नर्व्स है, स्पाइनल नर्व हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम में डिस्कस करेंगे, टोटल 31 पेयर्स होती हैं। अच्छा, यहां से मैसेज या डेटा जो है वो यहां से एंट्री कर रहा होता है। एंट्री करने के बाद यहां से चूंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तो ये खुद रिस्पॉन्स देगा इसको, और अगर ये दूसरी आर्म डेटा है तो इसको दिमाग तक कन्वे किया जाएगा। सो ये इसका मैकेनिज्म होता है, इसके जरिए से ब्रेन के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। बाकी इसके दरमियान और व्हाइट और ये ग्रे इसके दरमियान और इसकी सेंटर में, जिसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं या न्यूरल कैनाल कहते हैं, और ये इनके दरमियान यहां पे सीएसएफ फ्लूइड पाया जाता है। ब्रेन की अगर बात हो जाए तो इसमें एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हाइंड ब्रेन है। ये ब्रेन की सेरेब्रम पार्ट है सबसे लार्जेस्ट। इसके बाद ये नीचे जो है ये थैलेमस है, साथ में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे मेड्यूला ओब्लांगेटा पाया जाता है। ये पोन्स है, उसके बाद ये हमारे पास मेड्यूला ओब्लांगेटा हुआ और ये सेरिब्यूलम हुआ। ये इसके ऊपर जो है फिर इसको स्कल के बोन के जरिए से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो स्पाइनल कार्ड वर्सेस ब्रेन डायग्राम में से भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी इंशाल्लाह पेरिफेरल नर्व सिस्टम आगे जो सेंसेस है सवाल न खत्मी की